Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 11 and 12 of exercise 9.1. Okay, let's start with question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal, and from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining these point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. You have to find the height of the tower and the width of the कैनाल. अब समझो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स फिगर दी गई है. इन एग्जामिनेशन नॉट नेसेसरी की फिगर आपको गिवन हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं. क्या बताया गया है कि भाई एक टीवी टावर है. क्या है? एक टीवी टावर है. ये ले लेते हैं हमारा भाई ग्राउंड लेवल. एक टीवी टावर है जो वर्टिकली खड़ा है ऑन द बैंक ऑफ कैनाल. इसे ले लेते हैं भाई, ये कैनाल है. ठीक है, चलो. एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब कि सपोज ये इस साइड खड़ा है, ये अपोजिट साइड यहाँ पे कोई एक पॉइंट है. ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60. मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 60 डिग्री. एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब ये पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे, जो यहाँ से कितना दूर है भाई, 20 मीटर है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया है भाई 30 डिग्री. क्लियर? बस यही बताया गया आपको. और यू हैव टू फाइंड, एक तो आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की h, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. तो कैनाल कितनी थी भाई, यहां से लेके इतनी, तो इसे भी हमें ढूंढना है. डन? क्लियर? चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है हमें. तो भाई हमें एक तो ये टावर की हाइट ढूंढनी है, इसे हमने ले लिया h, और ये कैनाल जो है BC उसकी विड्थ ढूंढनी, उसे ले लेते हैं हम x. डन? चलो तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. अगेन चलो मार्क कर लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे. एक तो ये वाला टावर की हाइट से यहाँ पे 60 डिग्री जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, एंड सेकेंड वन इज दिस वन. ठीक है, चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल पहला वाला देख लेते हैं कौन सा है, ABC. इन ट्राइंगल ABC अगेन tan यूज करेंगे. tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. चलो 60 मतलब अंडर रूट ऑफ 3. AB क्या है भाई हमारा यहाँ पे नहीं पता है, ढूंढना है. h ले लेते हैं उसे. ठीक है, h. BC भी नहीं पता है, क्या लेंगे हम उसे, x लेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू h. अगेन हम क्या करेंगे, दोनों जो है वो अननोन चीज है. ठीक है, उसे हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें हम रिप्लेस करेंगे. चलो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD क्या आएगा भाई, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन पूरा BD. AB अपॉन BD. tan 30 मतलब 1 अपॉन रूट 3. AB क्या है, अगेन हाइट ऑफ द टावर, तो h. अब देखो BD क्या होगा, पूरा BD दिस इज x, दिस इज 20, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20. क्या होगा, x प्लस 20. अब देखो यहाँ पे h क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स, उसे यहाँ पे लिख देंगे. इसे पहले इस साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 20 इंटू h इंटू रूट 3. ठीक है, अब h की वैल्यू रख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स इंटू रूट 3. चलो तो ये x प्लस 20 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x. ठीक है, अब देखो ये x को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस x. तो 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x. तो 20 इज इक्वल्स टू क्या आया भाई, 2x. 2 को नीचे ले लो, दैट इज इक्वल्स टू x. तो ये हो जाएगा tan जा. सो x इज इक्वल्स टू 10 मीटर. ये हमें क्या मिला, विड्थ ऑफ द
कैनाल, जो हमें ढूंढना था, राइट, ये मिल गया। अब हमें ढूंढनी है भाई हाइट, तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x की वैल्यू रख देते, कितना मिला 10, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10, राइट, सो दैट इज h इज इक्वल्स टू 10, इस साइड लिखते हैं, तो हमें हाइट कितनी मिली, हाइट इज इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। चलो यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप डायग्राम जो ड्रॉ करोगे वो केयरफुली करोगे तो आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। यू हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलो रफ कर लेते हैं पहले। भाई हमें एक बिल्डिंग दी गई है, ले लेते हैं ये बिल्डिंग, यहाँ से ग्राउंड लेवल, देन व्हाट इज गिवन, केबल टावर, राइट, यहाँ पे ले लेते हैं भाई ये हमारा केबल टावर। अब क्या बताया गया है कि भाई बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर की है, ये 7 मीटर की है बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर से क्या बात की गई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का टॉप, इसका ये ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया है हमें, 60 डिग्री, ठीक है भाई। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब कि टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल, ये कितना हमें दिया गया है, 45 डिग्री। यू हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट, बट वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ से देख रहे हो आप, ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में, मतलब यहाँ पे आएगा। गलती से भी यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन देखा तब कि ये जो लाइन्स है वो क्या होती है भाई, पैरेलल होती है, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होगी, इक्वल होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। तो इजीली यहाँ पे देखो आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक तो ये वाला एंड दूसरा ये वाला, क्लियर। अब ये दो ट्राइंगल की हेल्प से हमें जो पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है वो हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलो अब ड्रॉ करते हैं। ये भी हमारा टावर है, केबल टावर, ये ग्राउंड लेवल एंड यहां से हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग का सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एलिवेशन। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। नहीं है डॉटेड, ठीक है भाई, दूसरे कलर से करते हैं। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके डन। ओके चलो अब यहां से डिप्रेशन कर लेते हैं नीचे की ओर, ओके। अब देखो ये हमारा जो है वो हमें दिया है 60 डिग्री और ये वाला जो है वो है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री, डन। और क्या दिया है डेटा हमें कि भाई ये 7 मीटर की हाइट का है बिल्डिंग जो है वो, अगर ये 7 है इतना तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, और ये इतना क्या कर लेते भाई, अज्यूम कर लेते हैं h, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं A B C D E, ठीक है। अब कौन से दो ट्राइंगल्स हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल, एंड दूसरा कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, चलो क्या करेंगे, tan 45 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये 1 हो जाएगा। AB कितना है, 7 अपॉन BC, तो यहाँ पे हमें BC की वैल्यू क्या मिली, 7 मीटर।
अब ध्यान से देखो, ये हमें कितना मिला, 7 मीटर मिला। तो ये अगर 7 मीटर है तो ये एग्जैक्टली उसकी अपोजिट साइड है, तो ये 7 है, तो AD भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। क्लियर? चलो अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल EDA, इन ट्राइंगल EDA tan 60 is equals to ED upon AD, ED upon AD। tan 60 that is under root of 3, ED कितना है भाई, हाइट h अपॉन AD 7, तो h इज इक्वल्स टू क्या आया, 7√3 मीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, देखो गलती से भी, क्यों, क्योंकि हमें तो पूरे टावर की, केबल टावर की हाइट पूछी गई है। पूरा केबल टावर क्या है भाई, EC है, तो EC इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्या आएगा, h प्लस 7। व्हाट इज h, 7√3 प्लस 7, क्या कॉमन निकल रहा है, 7, तो 7 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मीटर। तो ये हमें मिल गई हाइट ऑफ द केबल टावर। क्लियर स्टूडेंट्स, डन। तो यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।